नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एवं गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी होने के बावजूद भी एसीएस के पाठक के द्वारा जो जोर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर, जिसका जो कुप्रभाव कुपरिणाम देखने को मिल रहा है कि कोई शिक्षक चेयर पर बैठे बैठे ही वो शहीद हो जा रहा है, तो कोई शिक्षक विद्यालय से घर लौटते क्रम में बीच रास्ते में ही वह शहीद हो जा रहा है। साथियों, आप सभी को यह जान करके हैरानी होगी कि लगातार बार-बार सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि केंद्र स्तर के मौसम विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा खास करके बिहार के संदर्भ में लगातार रेड अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लगातार ये बातें कही जा रही है कि 11 बजे से 3 बजे तक कम से कम कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले यदि उन्हें कोई आपातकालीन कोई कार्य न हो। लेकिन बावजूद इसके एसीएस के पाठक मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई भी घटनाएं घटती हैं किसी क्षेत्र में, यदि किसी विद्यालय में किसी बच्चे का देहांत हो जाता है, शिक्षक का देहांत हो जा रहा है, तो उस हेतु विद्यालय प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं बन रही है। लेकिन आप सोच करके देखें कि आपके गांव में विद्यालय है और उस विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और जब घर से निकलता है वो बच्चा बिल्कुल ही स्वस्थ होता है, लेकिन विद्यालय जाता है तो वहां पे वह बीमार पड़ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप जाकर के शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों का डंडा से सर नहीं फोड़ देंगे कि आखिर मेरा बच्चा स्वस्थ था तो विद्यालय में आकर के फिर ऐसा क्या हो गया? घर से जब बच्चा निकलता है तो बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन बच्चा विद्यालय पहुंचता है, पढ़ाई करता है और एकाएक वह बीमार पड़ता है और बीमार इस कदर पड़ता है कि उसका जान भी चली जाए। यदि विद्यालय में ही ऐसी घटना घटती है तो फिर क्या आप सभी ग्रामीण लाठी डंडों से शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों को पीट पीट कर आप अधमरा नहीं कर देंगे? तो आखिर क्यों एससीएसटी के पाठक जो है शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों का जान जोखिम में डाल रहे हैं? यदि किसी प्रखंड के अंदर, किसी जिला के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, जिला अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला स्तरीय एक ऐसा पद है जो जिला के अंदर किसी भी प्रकार के गतिविधियों पर वो ध्यान रखता है। कोई भी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो वह डायरेक्ट बिना किसी की अनुमति का वो एक्शन ले सकता है। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं, एसीएस के पाठक ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि न तो कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर सर्कल ऑफिसर, और न तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर जिला अधिकारी या अनुमंडलाधिकारी, किसी के हाथ में कोई शक्ति, कोई पावर नहीं है कि शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी मसले पर वो फैसला ले सके। यदि जिला अधिकारी को, अनुमंडलाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, सर्कल ऑफिसर को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यदि शिक्षा से जुड़े, शिक्षा जगत से जुड़े, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े किसी भी प्रकार के फैसले लेने हैं तो उसे सर्वप्रथम एसीएस के पाठक से अनुमति, स्वीकृति जो है वो प्राप्त करने होंगे, तभी वह अपना निर्देश जो है वो निर्गत कर सकता है। लेकिन घटना जब घटता है तो कौन इतना समझने वाला है? किसके पास ये सूचनाएं पहुंच पा रही है कि बिना एसएस के पाठक के स्वीकृति, अनुमति के जो है कोई जिला अधिकारी, कोई शिक्षा पदाधिकारी जो है वो फैसला नहीं ले पाएगा, वो मजबूर है। यदि कोई घटना घटता है तो सीधा ग्रामीण जो है वो सीधा अटैक किस पे करेंगे? वो अटैक करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर, वो अटैक करेंगे बीडीओ पर, वो अटैक करेंगे सीओ पर, वो अटैक करेंगे डीओ पर, वो अटैक करेंगे डीपीओ पर, वो अटैक करेंगे एसडीओ पर, वो अटैक कर देंगे डीएम एसडीओ पर, डीएम एसडीएम पर अटैक कर देंगे। तो आखिर उस समय तो उनकी जवाबदेही बनेगी ना, जब जनता, ग्रामीण आक्रोशित होकर के यदि किसी विद्यालय में कोई किसी बच्चा की मृत्यु हो जाती है और उस गांव के सभी ग्रामीण जो है वह इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के और कलेक्ट्रेट वो चले जाते हैं, डीओ कार्यालय चले जाते हैं और वहां पे हो हंगामा हल्ला करते हैं, तो क्या डीओ क्या बोलेगा, एसडीओ क्या बोलेगा, डीएम एसडीएम क्या बोलेगा कि उनके हाथ में पावर नहीं है? वह यह तो बोल करके टाल नहीं सकता है, उस मसले को जो है अपने स्तर से उसको सुलझाना ही होगा। अन्यथा की स्थिति में जब आक्रोश बढ़ता है तो वह आंदोलन का रूप ले लेता है और फिर इतना मशक्कत होते हैं उसको झेलने के लिए कि काफी अन्य जो है घटनाएं घट जाती हैं। पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है, लाठीचार्ज करने पड़ते हैं। अब बताओ कि किसी परिवार का जो है कोई सदस्य मर चुका है, मृत्यु हो चुकी है, किसी मां का गोद सुना हुआ है, किसी पिता का जो है वो भविष्य का, उसका बुढ़ापे का सहारा छिन गया है और वह आक्रोशित है, उसके साथ
पूरा गांव के लोग उसके हमदर्द बने हुए हैं और वे सभी जो है वो उसके साथ होकर के न्याय की मांग हेतु वे डीओ के पास जाते हैं, डीपीएम के पास जाते हैं, एसडीओ, एसडीएम, डीएम के पास जाते हैं और वहां उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका आक्रोश आंदोलन में तब्दील हो जाता है। और जो ऑलरेडी एक अलग ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हालात से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, तब क्या यह स्थिति भयावह नहीं हो जाएगा? तो आखिर इस स्थिति का जन्मदाता कौन होगा यदि इस प्रकार के हालात उत्पन्न होते हैं? तो सीधा एसीएस के पाठक, लेकिन वह तो पूरी तरह से सुरक्षित है। एसीएस के पाठक जब निकलते हैं कार्यालय से तो उनके आजू बाजू में आप देखते हैं उनका सर के ऊपर छता लेने वाला भी एक पुलिस सिपाही होता है, उनके इर्द गिर्द पुलिस सिपाही होते हैं। कौन उनमें हाथ लगा देगा? वह वातानुकूलित गाड़ी से घूमता है बंदा, आगे पीछे जो है उसके आगे पीछे पुलिस प्रशासन होते हैं। वह जिस कार्यालय में बैठता है वहां तक पहुंच पाना सामान्य लोगों की बस की बात नहीं है, तो वह तो बिल्कुल ही सुरक्षित है। लेकिन सारे घटनाओं का जन्मदाता कौन है? इस प्रकार के छात्र छात्राओं की यदि मृत्यु हो रही है, चाहे वह ठंड के दिनों में अत्यधिक ठंड के कारण जनवरी माह में दर्जनों छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई, या शिक्षक शिक्षाओं की मृत्यु हुई, या बीमार पड़े, या फिर अभी गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी के कारण लू लगने की वजह से शिक्षक शिक्षिकाएं की मृत्यु हो रही है, छात्र छात्राएं बीमार पड़ रहे हैं, मृत्यु हो जाए किसी का, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पूरी तरह से 100% एसीएस के पाठक ही इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? शिक्षक शिक्षिकाओं को, विद्यालय प्रबंधन को भुगतना पड़ रहा है। जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी है उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जो जिला स्तरीय पदाधिकारी है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए पूरे 38 जिला के जो जिला पदाधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी हैं, कलेक्ट्रेट हैं, उनके द्वारा एसीएस के पाठक को पत्र लिखा गया है और पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है, आग्रह पूर्वक ही उनसे अनुरोध किया गया है। समझो क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गया एसीएस के पाठक के सामने, कितना मजबूर हैं सभी जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जबकि उनकी मजबूरी का कोई कारण है ही नहीं। सिर्फ एसीएस के पाठक के सामने मजबूरी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि उस एसीएस के पाठक के ऊपर प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का, बड़े नेताओं का, बड़े पार्टी का जो है उसके सर पे हाथ है, उनके छत्र छाया में इस प्रकार की मनमानी कर रहा है। बस कारण सिर्फ इतना है। अन्यथा शक्ति की बात किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर है कि वह बिना राज्यपाल, बिना मुख्यमंत्री का आदेश के ही, उनके बिना अनुमति और स्वीकृति के ही जिला में हो रहे किसी भी घटनाओं पर या किसी भी आपत्ति विपत्ति, आड़ बाढ़, सूखा, कहीं भी कोई घटना होता है तो उसको सुलझाने के लिए, झेलने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए वह स्वतंत्र है। इतनी शक्ति है उसके पावर, उसके पास। यदि जिला में दंगा हो जाएगा तो फोन करके मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से वो परमिशन नहीं लेने लगेगा। दंगा हो गया तो गृह मंत्री क्या बोलेगा कि दंगा होने दो? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए उसको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ आ गया, बाढ़ से राहत दिलाने के लिए उसको जो है मंत्री को फोन नहीं करना है, मुख्यमंत्री को फोन नहीं करना है कि बाढ़ आ गया है, डूब रहे लोग, बचाए कि नहीं बचाए। वो क्या बोलेगा मंत्री? मत बचाओ, छोड़ दो, बहने दो, सबको डूबने दो। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उसके पास विशेष शक्ति है, जिसका वो, अब अभी भीषण गर्मी है, शिक्षक शिक्षिकाएं मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो उसको किसी की अनुमति की आवश्यकता होनी चाहिए क्या? क्या बोलेगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे? मरने दो शिक्षक शिक्षिकाओं को गर्मी में, मरने दो बच्चों को, चलने दो विद्यालय, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो इसके पास शक्ति है, लेकिन वर्तमान हालात और परिस्थिति ऐसे उत्पन्न कर दिए गए हैं कि बेचारे हाथ बंधा हुआ है, मजबूर है, करेंगे क्या? लेकिन कोई घटना घटता है तो झेलना ही नहीं को है। एसएसके का पाठक नहीं झेलेगा, वो सुरक्षित है पूरी तरह से। तो इसलिए पत्र लिखा गया है कि बार बार मौसम विभाग, बार बार मौसम विज्ञान केंद्र जो है वह भीषण गर्मी को लेकर के, उष्ण लहरें को लेकर के, अर्थात लू को लेकर के बार बार वह जो है रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी कर रहा है। बावजूद इसके विद्यालय जो है वो 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई हो रहे हैं, उसके बाद मध्याह्न भोजन, उसके बाद नामांकन, तो VC, चुनाव के अलग कार्य हैं। तो करते धरते जो है वो 12, 1, 2 बज जाता है। एकदम पूरा लह लह दोपहरिया, आसमान से आग उगलता हुआ जो है धूप, भीषण गर्मी, अत्यधिक तेज लहर, और उसके बीच साइकिल से, मोटरसाइकिल से आना जाना या पैदल ही आना जाना इतना मुश्किल है। उनके जीवन जो है वो खतरे से भरा हुआ है। तो क्यों नहीं डीएम जो है वो पत्र लिखे एससीएसटी के पाठक को? तो सभी ने पत्र लिखा है। अब एससीएसटी के पाठक यदि इस पत्र को संज्ञान में न लेते हैं और टाइमिंग चेंज नहीं करते, उन्होंने, डीएम ने कहा कि स्कूल मत बंद करो ना, आप चलाओ स्कूल। आप शिक्षा में सुधार यदि रिमोट कंट्रोल से करना चाहते हो कि आप साल भर 2 साल के लिए हो, 2 साल में ही जो है वो शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर कर दो, आप एकदम भीषण ठंडा हो या भीषण गर्मी हो, आप मरने दो, शहीद होने दो, तो करो आप, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप टाइमिंग चेंज कर दो।
जो 8 से 10 चल रहे हैं 7 से 9 चला दो विद्यालय, बच्चे घर चले जाएंगे ना, कम से कम बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे। और शिक्षक शिक्षिकाओं से तो पता नहीं तुम्हारा बचपन का कोई दुश्मनी होगा तो निकाल ही रहे हो तो निकालो। तो इस प्रकार की जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एसएसके के पाठक को जो है वो पत्र लिखे गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस पत्र पर क्या संज्ञान लेते हैं एसएसके के पाठक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के सलाह को, उनके आग्रह को मानते हैं अथवा नहीं, या फिर इसी प्रकार से शत्रुतापूर्ण भाव से जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित करने रहेंगे। तो देखिए क्या कुछ होता है। हालांकि अब कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं उनके अभिभावक को ही जो है क्रांति करने पड़ेंगे, विद्रोह करने पड़ेंगे। अन्यथा की स्थिति में एसएसके के पाठक के सामने सब पंगु है। और चूंकि जो डीओ है, बीओ है, सीओ है, बीडीओ है ना, एसटीओ है, एसडीएम है, डीएम है, अब ये सब सरकारी पदाधिकारी हैं। अब सभी के ऊपर जो है एक राजनीतिक प्रेशर होता है और एसएसके के पाठक जो है वो इतना मोटा रकम घोटाला करके और सब जितना भी मंत्री वगैरह है वो सबको मुंह बंद करके रखा है। तो एसएसके के पाठक के विरुद्ध कोई नेता मंत्री से आप उम्मीद रखे हैं कि कोई कार्रवाई ले, भले ही नीरज कुमार कुछ भी बोले, है ना, नवल किशोर यादव कुछ भी बोले, पंकज मिश्रा कुछ भी बोले, संजीव कुमार सिंह कुछ भी बोले, गिरिराज सिंह कुछ भी बोले, वो उनका सिर्फ बोलना ही है, वो कुछ करेंगे नहीं। आज तक क्या किया उन लोगों ने? 1 साल से अधिक हो गया ना एसएसके के पाठक को जुल्म ढाते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं पर। क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं किया ना। एसएसके के पाठक को दिखा दिया, एमएलसी का पेंशन रोक करके दिखा दिया, राज्यपाल के आज्ञा का अवमानना करके उन्होंने दिखा दिया। राज्यपाल को उन्होंने एक सामान्य सा अधिकारी पदाधिकारी बताया और बोल दिया कि उनका हैसियत नहीं है एसएसके के पाठक से बात करने का। तो अब क्या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का औकात दिखा दिया। तुम सदन से बोलते रहो 10 से 4, 10 से 4, मैं 9 से 5 ही चलाऊंगा, जो करना है कर लो। तो दिखा दिया सबको, कुछ नहीं कोई करने वाला है। इसलिए आप सभी को खुद ही विद्रोह और क्रांति करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 4 जून के बाद प्लानिंग चल ही रहे हैं, सभी शिक्षक संगठन, छात्र संगठन जो है उतरेंगे एसएसके के पाठक के विरुद्ध। तो उसके बाद तो कार्रवाई होंगे ही, और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया ही गया है। केस मुकदमे कई हुए हैं एसएसके के पाठक के ऊपर घोटाला को लेकर के भी, और शिक्षक जो शहीद हुए मुजफ्फरपुर के, तो उनके परिजनों ने भी किया है। तो अब देखना यह होगा कि कोर्ट पहले कार्रवाई करती है, फिर सड़क पर उतरने के बाद जो है वो कार्रवाई होता है। तो यह तो भविष्य ही तय करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।